नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सक्सेस पिलर में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एग्जाम क्रैक करना है। हमने एग्जाम कैसे क्रैक किया था? तो भाई ऐसे ही तरीके से किया था जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, और जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा उस चीज़ को फॉलो कर लो, आप एग्जाम आराम से क्रैक कर लोगे। ये मेरी श्योर शॉर्ट गारंटी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो देखो, वेग और समय के बीच में गति का पहला समीकरण संबंध दर्शाता है। ठीक है, इसको पूरा देखेंगे डिटेल में। देखो भाई, गति का पहला समीकरण जहां क्या होता है, v क्या होता है अंतिम वेग, u क्या होता है प्रारंभिक वेग, a क्या होता है त्वरण, और t क्या होता है समय होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। देखो, गति के 3 नियम थे, है ना, और तीनों नियम किसने दिए थे ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यौन प्रजनन में माता पिता अपने जीन का कितना हिस्सा योगदान करते हैं? बताइए कितना हिस्सा योगदान करते हैं। तो इसका आंसर जाएगा 50%। 50% इसका राइट आंसर आ जाएगा। 50% इसका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, यौन प्रजनन में संतति का जीन का आधा भाग माता से और आधा भाग पिता से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो कौन सा जीव कर सकता है? तो इसका आंसर आ जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा बी, ध्रुव बोलते हैं। दोस्तों, अगर आपको सुपर सिलेक्शन नोट्स चाहिए, जो मैंने पढ़ाई किया तो वाले नोट्स चाहिए, तो इस नंबर पे मैसेज कर दो 8827419259। ठीक है, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। चलो आगे देखते हैं। ध्रुव वह बिंदु होता है जो दर्पण की सतह के केंद्र पर स्थित होता है और दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट। पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? शुक्राणु, वृषण, लिंग, शुक्राशय। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा दोस्तों वृषण। वृषण जो है वो प्राथमिक यौन अंग होता है पुरुषों में। चलिए वृषण, जिसको बोलते हैं टेस्टिस, पुरुषों में शुक्राणुओं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करते हैं। चलिए नेक्स्ट। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए याद रखिए, निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो ये आपको मीटर पर सेकंड में दिख रही है गति, है ना, 299792458 मीटर पर सेकंड, जिसे सामान्यतः 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड माना जाता है। चलिए, मानव मस्तिष्क का वह भाग कौन सा है जहां विचारों का संग्रह होता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा अग्र मस्तिष्क, सी आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? तो कौन सा यौगिक बनता है? तो इसका आंसर आ जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। न्यूटन द्वारा गणित की किस शाखा का आविष्कार किया गया था? तो इसका आंसर आ जाएगा कैलकुलस का, जिसको बोलते हैं गणना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 10वां। एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? गैसीय विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन, कोलाइड। आंसर क्या आएगा? ठोस विलयन। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां। सर्च लाइट में किस प्रकार का परावर्तक उपयोग किया जाता है? सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयोग में किया जाता है, अवतल दर्पण। ठीक है, आंसर क्या आएगा? सी। 12वां देखते हैं। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? आंसर क्या आएगा? क्लोरीन निकलती है। कौन सी निकलती है? क्लोरीन निकलती है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आएगा। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो, ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोलते हैं CaOCl2 जल के संपर्क में आकर क्लोरीन गैस उत्पन्न करता है। कैसे? CaOCl2 को +H2O से कर दो तो CaOH2 हो जाएगा और Cl2 गैस आपकी निकल जाएगी। चलिए नेक्स्ट। किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन किया जाता है? इसका आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह धातु कौन सी है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? बढ़िया सा क्वेश्चन है। आंसर आ जाएगा सोडियम। सोडियम इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, सोडियम एक अत्यधिक नर्म धातु होती है। यह हवा और पानी के संपर्क में आने पर तीव्र प्रतिक्रिया करती है, इसलिए इसे तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा एक सेप्रोट्रोप है? तो कौन सा है? तो 15 का आंसर आ जाएगा सी, कुकुरमुत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है?
समवेग किस चीज़ का गुणनफल होता है? तो समवेग होता है द्रव्यमान और वेग का। आंसर आएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। NH4 टू SO4 में डैश एक अणु के में कुल कितने परमाणु होते हैं? मतलब देखो यहाँ पर इसको बोल रहा है कि इसको तोड़ने बोल रहा है। तोड़ देते हैं भाई। देखो NH4, N का मान हो जाएगा 2, H का मान हो जाएगा 8, क्योंकि देखो N का मान यहाँ पर 2 है, H का मान 8 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 दूनी 8 हो जाएगा, है ना। S का मान 1 हो जाएगा और O का मान 4 हो जाएगा, तो टोटल 15 परमाणु हो जाएंगे, ठीक है। न्यूलैंड का ऑक्टेट वर्गीकरण किस तत्व पर समाप्त होता है? तो ये होता है दोस्तों थोरियम पर। न्यूलैंड का ऑक्टेट वर्गीकरण किस तत्व पर समाप्त होता है? थोरियम पर, ठीक है। न्यूलैंड ने 56 तत्वों का वर्गीकरण किया था, लेकिन उन्होंने आगे चलकर थोरियम तक के तत्वों को शामिल किया। चलिए नेक्स्ट। प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? आपको पता ही है प्रतिरोध की SI इकाई क्या है। आंसर आ जाएगा ओम। ओम ऐसा बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। UNFCCC का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप आएगा यूनाइटेड, देखो सॉरी, हाँ इसका आंसर आ जाएगा 20 क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कौन सा है? 20 क्वेश्चन है ना। हाँ ये 20 क्वेश्चन है यार, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। बी आंसर आएगा, है ना। 20 का क्या आएगा? बी आंसर क्या आएगा? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटी है तो दर्पण का प्रकार क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या है? तो क्या है खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण? आंसर आ जाएगा वसा और तेलों का ऑक्सीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका जो आंसर आ जाएगा 23 का सी आएगा, आयोडीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा बढ़ने का कारण क्या है? तो आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा लेटरल मेरिस्टम, है ना। 24 का सी आएगा, लेटरल मेरिस्टम। चलिए निम्न में से कौन सा गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होता? इसका आंसर क्या आएगा? तो देखो निम्न में से कौन सा बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होता? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। देखो बायोगैस संयंत्र में मुख्यतः मीथेन भी बनती है, CO2 जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं वो भी बनती है, H2S ये भी बनती है, परंतु कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनती। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? आंसर क्या आएगा? ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन गैस का निर्माण ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2 का निर्माण क्लोरीन गैस को स्लेड लाइम पर प्रभावित करके किया जाता है। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? आपको पता ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। तो ये होगा 2, 8, 18 और 8। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? 2 होगा, फिर 8 होगा, फिर 18 होगा, फिर 8 होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? सिंपल क्वेश्चन, आंसर बनेगा टिम बर्नर्स ली। आंसर क्या आएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना, टिम बर्नर्स ली ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जून 2015 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की मात्रा के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा दोस्तों चौथा स्थान था भारत का, चौथा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए कंप्यूटर किसका प्रयोग करता है? किसका प्रयोग करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा कंपाइलर का। आंसर आ जाएगा बी। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और ध्यान से इस नंबर पर मैसेज करके फुल सिलेक्शन नोट्स ले लेना, ठीक है। फुल सिलेक्शन नोट्स ले लेना। नंबर क्या है? 8827419259। तो वहीं पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, फुल सिलेक्शन नोट्स भी मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।